नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएस लाइव पर और हाजिर हूं एक ऐसी खबर के साथ जिसके बारे में मैं दावा कर सकता हूं कि गोदी मीडिया का कोई चैनल, गोदी मीडिया का कोई अखबार इस खबर का जिक्र भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह खबर उसी के ऊपर है। यह एक ऐसी खबर है जिसको पढ़ने के बाद समझ में आता है कि टीआरपी के लिए गोदी मीडिया किस लेवल तक गया है, और जिसको पढ़ के समझ में आता है कि सरकार से अपनी दोस्ती के चलते कैसे वो कानून को अपने घर का खिलौना समझता है। यह मामला गुरुग्राम की एक कोर्ट में चल रहा है। मामला पुराना है और दो नाम है इसमें, दोनों नामों से आप बखूबी परिचित हैं। पहला नाम है चित्रा त्रिपाठी का, एबीपी न्यूज की स्टार एंकर। कौन नहीं जानता है उनको, सब जानते हैं कि किस तरह से वो टीवी पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करती हैं। मेरा तो एक ही बार सामना हुआ था आज तक के एक फेस्टिवल में, और उसके बाद दोबारा आज तक ने बुलाने की हिम्मत फिलहाल तो नहीं की है। जब वो मुझे अपनी रिसर्च दिखाकर नेहरू के माफीनामे की बात कर रही थी, वो वीडियो काफी वायरल हुआ था, आप लोगों को याद होगा। दूसरा नाम है सैयद सुहेल का। ये रिपब्लिक टीवी में काम करते हैं। रिपब्लिक टीवी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसा चैनल है जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ या तो नफरत फैलाने की बात करता है और या फिर सरकार के लिए फील्डिंग करता है। इन दोनों लोगों के ऊपर आरोप यह है कि 10 साल की एक बच्ची का मार फोटो और उसके परिवार का भी मार फोटो, मतलब आप आसान भाषा में समझ सकते हैं, फोटोशॉप किया हुआ, बदला हुआ, गड़बड़ किया हुआ फोटो इन लोगों ने अपने चैनल पर दिखाया और उसका उपयोग किया। जब आशाराम वाला केस चल रहा था तो टीआरपी बटोरने के लिए उसका इस्तेमाल किया। यानी इन लोगों के ऊपर केस सीधा सीधा यह है कि 10 साल की एक बच्ची का मार फोटो इन लोगों ने चलाया, उसके परिवार को और उस बच्ची को उसके चलते दुनिया भर की प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उत्पीड़न झेलनी पड़ी, बदनामी झेलनी पड़ी। वो इन लोगों ने अपने टीवी पर चलाया। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश में बच्चों के खिलाफ इस तरह की चीजें करने के लिए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए एक एक्ट है जिसको हम पॉक्सो एक्ट के रूप में जानते हैं। पॉक्सो एक्ट में अगर आपको सजा होती है तो आपको जमानत तक नहीं मिलती है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि पहलवानों के उत्पीड़न का जब मामला चल रहा था तो बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर शुरुआत में पॉक्सो की भी बात थी। बाद में जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो पॉक्सो का केस हट गया, क्योंकि अगर पॉक्सो के केस में कार्रवाई होती तो उनको जेल जाना पड़ता और जमानत भी आराम से नहीं मिलती। 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़की के खिलाफ अगर आप कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, याद रखिए सिर्फ रेप का मामला नहीं है, किसी भी तरह की आप एक्टिविटी करते हैं तो कोर्ट से यह कड़ी सजा आपको मिलती है। जो दर्शक हैं उनको मैं सावधान भी कर देना चाहता हूं कि 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़की के साथ अगर आप सहमति से भी यौन संबंध बनाते हैं तो कोर्ट उसको अपराध मानता है। वो मानता है कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके साथ आप इस तरह का कुछ नहीं कर सकते। और इस केस में आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ मार फोटो लगाना भी उनके लिए खतरनाक हुआ है। वैसे जब आप नेशनल चैनल पर बैठते हैं, जब आपकी बात लाखों लोगों तक पहुंचती है तो एक एक लफ्ज ऐसा होना चाहिए जो तौल कर और संभाल कर बोला गया हो। हमारे यहां जब रिसर्च टीम बैठती है, मुझे दुनिया भर की चीजें भेजती है, तो मैं एक एक चीज को चेक करता हूं जाकर, और जब तक वो सच कंफर्म नहीं हो जाता है तब तक अपने चैनल पर दिखाने की बिल्कुल भी हिमाकत नहीं करता हूं। क्योंकि अगर हम यहां बैठे हैं, हम तो छोटे से चैनल हैं, लेकिन अगर हम यहां बैठे हैं तो हमारी जिम्मेदारी इस देश के अवाम के लिए है। लेकिन चित्रा त्रिपाठी हो, सैयद सुहेल हो, और दो तो ये नाम आए हैं एक स्पेसिफिक केस में, ऐसे सैकड़ों एंकर हैं जो दिन रात सिर्फ एक चीज ढूंढते हैं, या तो सरकार की चमचागिरी हो और या फिर टीआरपी किसी तरह से मिल जाए। तो टीआरपी के चक्कर में इन लोगों ने 10 साल की बच्ची का जो मार्फ फोटो चलाया, उसके चलते इनके खिलाफ कोर्ट में केस हुआ। अब यह केस काफी दिनों से चल रहा है। इस केस में इनको बेल भी मिली हुई थी, लेकिन जब जब हाजिर होना होता है, जब जब केस होता है, तब तब ये लोग हाजिर नहीं होते हैं। गुड़गांव की कोर्ट ने यह कहा है, अपने जो ये फैसला उसने दिया है, जो जमानत रद्द की है, उसमें उसने कहा है कि ऐसा लगता है कि ये लोग अपने केस को और कोर्ट को बहुत लाइटली ले रहे हैं।
बहुत हल्के में ले रहे हैं कोर्ट के मामले को, उस पर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। किसी न किसी बहाने या तो डेट टलवा रहे होंगे या फिर खुद हाजिर नहीं हो रहे होंगे। तो अब जमानत रद्द करने के साथ साथ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है, यानी एक ऐसा वारंट जारी किया गया है जिस पर इनको जमानत नहीं मिल सकती। कोर्ट ने एसएचओ को सीधा निर्देश दिया है कि 30 नवंबर को ये लोग इन पर्सन कोर्ट में हाजिर होने चाहिए, यानी 30 नवंबर को जो कार्यवाही होगी उसमें इनको हाजिर रहने का आदेश दिया है गुड़गांव की कोर्ट ने। यानी एक तरह से कहिए कि एसएचओ के ऊपर यह जिम्मेदारी डाल दी है कि वो चित्रा त्रिपाठी और सैयद सुहेल को कोर्ट पे लेके जाए। आप कहेंगे जब गोदी मीडिया में कहीं यह जानकारी नहीं है तो मुझे कहां से जानकारी मिली? तो लाइव ला करके एक वेबसाइट है और जो भी लोग कानूनी मामलों में इंटरेस्ट रखते हैं उनको तो मैं कहूंगा कि लाइव ला की वेबसाइट फॉलो करें। बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट है और लगातार लाइव ला रोज के इंपॉर्टेंट केसेस को अपडेट करता रहता है। मैं चूंकि ट्विटर पर उसको फॉलो करता हूं तो अचानक नजर पड़ी कि लाइव ला ने इसको अपडेट किया हुआ है, तब इसके बारे में हमने तलाशना शुरू किया। अब कोर्ट की जो यह टिप्पणी है कि कोर्ट को यह बहुत हल्के में ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है। हमारे यहां एक कहावत कही जाती है, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। जब आप सरकार के करीब होते हैं तो आपको लगता है कौन आपका क्या बिगाड़ सकता है। आप जानते हैं कि आपकी पहुंच ऊपर तक है, बड़े बड़े लोगों तक आपकी पहुंच है, तो आपको लगता है कि कोर्ट क्या बिगाड़ लेगा। एक वकील होता है जो कोर्ट में पेश होता रहता है, अगली डेट्स लेता रहता है और इस तरह से आपको लगता है कि मामला एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो भी जज साहब हैं, गुड़गांव की कोर्ट के जो भी जज साहब हैं, उन्होंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। अब 30 नवंबर को वो पेश होती हैं कि नहीं होती हैं, और अगर नहीं होती हैं तो कोर्ट क्या कार्रवाई करता है। चूंकि पॉक्सो में केस है और जमानत रद्द हुई है तो कुछ दिनों के लिए जेल जाना भी पड़ सकता है। ये सारी संभावनाएं कोर्ट के अंदर हैं। असल में हमारा जो नया मीडिया बना है, खासतौर पर जो टीवी का मीडिया बना है, उसमें पत्रकार तो रह नहीं गए हैं। पत्रकारों की तो पूरी प्रजाति खत्म हो गई है, जो फील्ड में जाती थी, रिपोर्टिंग करती थी और दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने रख देती थी। अब हमारे पास एक्टर हैं जिनको एंकर कहा जाता है और इनका काम है कि जो कुछ सामने लिखा हुआ मिलता है, टीपी चलती है और टीपी पर पढ़ देते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई खास काम होता नहीं है। एक काम और होता है मुर्गा भिड़ंत का। आप बैठ जाते हैं, 4 लोगों को बिठा लेते हैं जिसमें से 3 सरकार के समर्थक होते हैं अलग अलग नाम से, और एक आदमी विपक्ष के प्रवक्ता के रूप में बुला लिया जाता है। अब इनकी इमेज के बारे में इतना ही जानना काफी है कि जब कांग्रेस ने ऐसे लोगों की लिस्ट जारी की थी जिनके कार्यक्रमों में जाना उन्होंने रद्द किया था, तो उसमें चित्रा त्रिपाठी जी भी थी। तो पूरा जो एंकरों का यह सिस्टम बना हुआ है, यह सिस्टम पत्रकारिता के लिए काल बन गया है। पत्रकारिता लगभग खत्म हो चुकी है। एक ही काम होता है, रोज बैठकर चेक करते हैं टीआरपी कितनी आ रही है, जिससे टीआरपी मिले वो दिखाओ। सुशांत सिंह का मामला बॉम्बे में आया, पागलों की तरह से सारे के सारे पीछे दौड़ रहे थे। रोज नई षड्यंत्र थ्योरी, कोई व्हाट्सएप चैट दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, निकला कुछ नहीं। हां, उस एक बेचारी लड़की को इतना सारा उत्पीड़न झेलना पड़ा, इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ इन चैनलों की वजह से। सुधीर चौधरी का आपको याद होगा, उनके ऊपर आरोप है कि एक शिक्षिका के ऊपर गलत आरोप लगा के उन्होंने प्रोग्राम किया था, उसकी लिंचिंग हो गई थी, मारा पीटा गया था उसको, पब्लिक में 1000 बेइज्जती उसकी हुई थी और बाद में मालूम चला कि कोई अपराध उसने नहीं किया था। लेकिन उस समय टीआरपी मिल गई, कहानी खत्म। और क्या चाहिए, टीआरपी मिल गई, उस दिन का हिट हो गया। ना आने वाले कल का सोचते हैं, ना पीछे वाले कल का सोचते हैं, सिर्फ टीआरपी भगवान है। और टीआरपी के लिए कुछ भी अपने चैनल पर चलाने के लिए बिल्कुल बजिद होते हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे उसमें किसी बच्ची की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाए, चाहे किसी महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाए, चाहे किसी शरीफ आदमी को बिना बात के बदनाम कर दिया जाए। इनको बस टीआरपी मिलनी चाहिए। इसके पहले जो भी केसेज हुए हैं मैंने देखा है, छोटा मोटा जुर्माना लगा दिया, कभी 10,000 का जुर्माना लगा दिया, कभी 5,000 का, कभी 25,000 का जुर्माना लगा दिया। जो चैनलों के लिए या इन एंकरों के लिए जो अच्छी खासी रकम कमाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए वो सजा नहीं होती है। टीआरपी से जो फायदा मिला वो उस 25,000, 10,000, 5,000 से बहुत कम होता है। और इनके अंदर कोई ऐसा ईमान तो बचा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट द्वारा लगाया गया कोई भी जुर्माना इनके ईमान पर कोई असर करे, इनको लगे कि अगली बार ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए वही काम लगातार जारी रहता है। सोचिए, इस देश में सुदर्शन न्यूज नाम का एक चैनल है,
जिसने कितनी फर्जी खबरें चलाई हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं किया जा सकता। जिसने कितनी नफरत फैलाई है इसका कोई बैठकर हिसाब किताब नहीं कर सकता। लेकिन है चैनल, चल रहा है, क्योंकि जो एजेंडा हमारी सरकारों को पसंद है वो एजेंडा उसमें चलता रहता है। हिंदू मुसलमान दिन रात चलता रहता है। अगर यूपीएससी में मुसलमानों का चयन हो गया तो वो यूपीएससी जिहाद हो जाता है। एक लव जिहाद तो खैर परमानेंट चलता रहता है। यह अलग बात है कि जब संसद में पूछा जाता है या आरटीआई लगा के पूछा जाता है तो सरकार कहती है इसका हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन फिल्म बन जाती है, इस तरह के तमाशे चलते रहते हैं और कोर्ट अमूमन इसमें कुछ खास कर नहीं पाती है। लेकिन यहां मामला लगता है लंबा फंस गया है। पॉक्सो का मामला है और कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है। दोबारा बुलाया है 30 नवंबर को। अब देखना यह है कि 30 नवंबर को ये दोनों एंकर्स वहां जाते हैं या नहीं जाते हैं, और अगर नहीं जाते हैं तो कोर्ट क्या कार्रवाई करता है। अगर जाते हैं तो क्या पोक्सो के तहत इनको जेल भेजा जाएगा, यह सारा कुछ देखना होगा। मैं चाहता हूं कि इस मामले में कार्रवाई हो ताकि यह एक नजीर बने बाकी सारे लोगों के लिए कि कल को सिर्फ टीआरपी के चक्कर में किसी बच्चे की इज्जत से खेलने का गुनाह ये दोबारा ना कर सकें। और यह बहुत बड़ा सवाल गोदी मीडिया पर भी है कि दुनिया भर को ज्ञान देने वाला यह गोदी मीडिया जब अपने दो एंकर्स के ऊपर इस तरह की बात आई है तो खामोश क्यों बैठा है? क्यों किसी चैनल पर यह खबर ब्रेकिंग की तरह नहीं चल रही है? क्यों किसी अखबार में इस पर आर्टिकल नहीं हो रहा है? क्यों कोई चैनल इस पर पोस्टर बना के जारी नहीं कर रहा है? इस सवाल का जवाब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, लेकिन इस सवाल के जवाब में ही छिपा हुआ है वो सारा का सारा मामला कि गोदी मीडिया दरअसल पब्लिक का मीडिया नहीं है, वो सरकार का मीडिया है। जरूरी